Bismillahirrahmanirrahim. Next topic है counseling. Counseling is a talking therapy that involves a psychiatrist listening to the patient and helping him to find ways to deal with his issues. It is a technique that aims to help people help themselves by development of a therapeutic relationship between counselor and the person who seeks the counsel. बेसिकली काउंसलिंग क्या है कि एक टॉकिंग थेरेपी है जिसमें एक साइकेट्रिस्ट पेशेंट की बात को सुनता है और उसकी मदद करता है ताकि वो ना डिफरेंट वेज उसको फाइंड करने में हेल्प करता है जिससे उसका जो भी कोई रेलिवेंट इशू है वो सॉल्व हो सके। अब इसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एक टेक्निक है जो कि जिसका मकसद ये है कि लोगों की मदद की जाए कि वो अपनी मदद खुद कर सकें। इसको एक्सप्लेन मैं करती हूँ। आगे नेक्स्ट है बाय डेवलपमेंट ऑफ अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड द पर्सन हु सीक्स द काउंसल। अब एक हमारी नॉर्मल एवरीडे लाइफ की कन्वर्सेशन होती है, उसमें एक इंसान ने दूसरे से सजेशन मांगी है, कोई ओपिनियन मांगा है, उसको हम काउंसलिंग नहीं कहेंगे। काउंसलिंग में क्या होता है कि इसमें जो पर्सन है या जो डॉक्टर है वो पेशेंट के सामने सिचुएशन के प्रॉस एंड कॉन्स रखेगा, सारे सिनेरियो का रखेगा, उसमें डूज एंड डोंट्स रखेगा, बताएगा, उसको सारी क्लेरिफिकेशन देगा। सपोज एक केस है कि कोई सर्जरी करवाने वाला, तो उसमें दोनों राय है कि सर्जरी करवा भी सकते नहीं भी करवा सकते, तो वो डॉक्टर ना उसको एक्सप्लेन करेगा अच्छे से एक प्रोसीजर को। और देन जो सिर्फ इसका मकसद होगा कि पेशेंट को ना फुल नॉलेज उस चीज़ की दी जाए। उसके बाद डिसीजन ये कि सर्जरी करनी है या नहीं, ये पेशेंट के पास होता है। आपने पेशेंट की सिर्फ मदद करनी ताकि वो अपनी मदद कर सके। आप उसको बताएंगे कि ज़्यादा अच्छा क्या है, इसको सर्जरी इसके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो आप उसको समझाएंगे कि नहीं, कन्विंस भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ बताएंगे जो कि वो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछे, आपने बस उसको कन्वे करनी है। एम्स क्या होते हैं काउंसलिंग के? काउंसलिंग का सबसे पहले एम है कि इस्टेब्लिश रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड केयर। काउंसलर में और जो पेशेंट है उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट और केयर का एक रिलेशनशिप डेवलप करना, रीएश्योरेंस देना पेशेंट को कि इसका जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गिव पेशेंट अ चांस टू सीक क्लैरिफिकेशंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ इश्यूज़ एंड मिसगिविंग्स। पेशेंट को मौका देना है कि वो उसको उसकी सारी की जो भी क्लैरिफिकेशंस हैं उसको दूर करने का मौका, जो भी हैं उससे क्लैरिफिकेशन जो चाहिए वो उसको आपने प्रोवाइड करनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है उसको, और जो कोई उसको मिसअंडरस्टैंडिंग है रेलिवेंट टू दैट प्रोसीजर वो आपने बताना है। फिर है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पर्सन टू फ्रीली एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस। आपने पेशेंट को मौका देना है कि वो अपनी टोटली ना आपको लाइक वो एक आप ईजी इन्वायरमेंट क्रिएट हो कि वो अपने जो भी फीलिंग्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं वो उसको फ्रीली कन्वे कर सके, फीलिंग्स और इमोशंस, सॉरी। नेक्स्ट है हेल्प पेशेंट इन चूजिंग मोस्ट सूटेबल सोल्यूशन। आपने पेशेंट की मदद करनी है कि आप वो मोस्ट सूटेबल सोल्यूशन चूज़ कर सके। ये मदद ऐसे नहीं करनी कि आपने उसको बता देना कि ये ज़्यादा सूटेबल है, ये चूज़ करना है। आपने मदद ऐसे करनी कि उसको सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, बाकी ऑप्शन उसके पास रहेगा, उससे चूज़ करना है उसको या नहीं करना। देन है हेल्प पेशेंट इन अचीविंग ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक डाटा। आपने साइंटिफिक डाटा बेस्ड बात करनी है और उसको ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, आइडेंटिफाई वेरियस चॉइसेस एंड ऑप्शंस। आगे है लर्न नेसेसरी स्किल टू कोप विद इशू, सीक सपोर्ट ऑफ द काउंसलर। ये सारे एम्स है काउंसलिंग के, किसी की काउंसलिंग हम किस लिए करते हैं। नेक्स्ट है डोंट्स ऑफ काउंसलिंग, कि आपने क्या चीज़ काउंसलिंग में नहीं करनी। आपने वाई क्वेश्चंस नहीं पूछने, ये इंटेरोगेशन के लगते हैं कि आप उससे जैसे काइंड ऑफ इंक्वायरी कर रहे हो कि आपने ये क्यों किया, ये कैसे किया, ये कब किया, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने। देन है डोंट ब्लेम द पेशेंट। आपने पेशेंट को ब्लेम कभी भी नहीं करना। डोंट इनवैलिडेट पेशेंट्स फीलिंग, पेशेंट की फीलिंग को इनवैलिडेट नहीं करना। आपने उसको ये फील नहीं कराना कि वो बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा है या फिर उस केस में उसको ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डोंट कंपेयर पेशेंट्स एक्सपीरियंस विथ योर ओन। आपने पेशेंट के एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर नहीं करना। पेशेंट को ये नहीं करना कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैंने तो ये किया था, तो इस तरह का कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। डोंट यूज़ शुड एंड ऑट, दे इम्प्लाई मोरलाइजेशन। आपने अपनी बात जो करनी है उसके अंदर शुड का या ऑट का वर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे मोरलाइजेशन को वो लाइक स्ट्रेस आउट कर रहे होते हैं। आपका नेक्स्ट है टॉपिक इंफॉर्मेशनल केयर। इंफॉर्मेशनल केयर में होता है कि एक पेशेंट को इंफॉर्मेशन देना। इसको अगर हम डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये होता है